है त्रिवेणी संगम, मोदक का अर्थ है घी, शक्कर और आटा। और किसी भी जमात का प्रसाद इन चीजों से, 3 चीजों से बनता है। हलवे को मोदक कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें भी वही 3 चीजें, जिसमें ये 3 चीजें पड़ती है। और हमारे जीवन के लिए जो 3 मुख्य तत्व चाहिए, बाकी के फुटकर तत्व तो है, ये मुख्य तत्व आटा सप्लाई करना पड़ेगा, चिकनाई सप्लाई करनी पड़ेगी, शुगर सप्लाई करनी। इन 3 तत्वों को जो पसंद करता है, सेवन करता है समान भाव से, उसका नाम मोदक है। फिर इसको लड्डू की शक्ल दे दो और किसी की शक्ल दे दो, किसी की शक्ल, सारे मोदक ही मोदक करते हैं। वो उसको पसंद है, क्योंकि अपने जीवन के लिए आवश्यक चीज है वो समझ। अब ये एक काव्य है और मनुष्य के स्वभाव में ऐसा है कि खुद सगुण होने के कारण निर्गुण को भी वो सगुण बनाने की कोशिश करता है। ये आदमी कभी परमात्मा जैसा नहीं बनने की कोशिश करता, परमात्मा को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता। ये मनुष्य का स्वभाव है। तू मेरे जैसा बन जा, मैंने तेरे जैसा नहीं बना। और आप नेचर में देखेंगे कि तकरीबन मनुष्य के अंदर भी ये भाव है, तकरीबन मनुष्य के अंदर भी ये भाव है। सास को लगता है बहू मेरे जैसी बन जाए, माँ को भी लगता है बेटी मेरे जैसी बन जाए, एक मिस्ट्रेस को लगता है दूसरी मिस्ट्रेस मेरे जैसी बन जाए। हर एक को ये लगता है जो बने वो मेरे जैसा बन जाए, जो बने वो मेरे जैसा बन जाए। अब परमात्मा तू कैसे अधिकार रहेगा हमारे जैसा बनाने के लिए? इसलिए गणेश का ब्याह भी कर लिया क्योंकि मेरा हुआ है। जितने भी गणेश भक्त हैं उनके ब्याह हो चुके हैं, उन्होंने उसका भी ब्याह कर दिया। अब तत्वों का भी कोई ब्याह होता है, फिलॉसफी का कभी ब्याह होता है? ब्याह से ब्याह कीजिए, काया चाहिए। तो जो शादी के शौकीन लोग हैं किसी को कुमार जी मरने नहीं देंगे, और उनके सामने नरक का डर रख देंगे। एक कुमार रहेगी तो नरक में जाएगी। अब मेरे को धमकी दी थी पंडितों ने, मेरी पहली पत्नी की तो गोली लग करके हत्या हो गई। तो हम कुंवारे ही कुंवारे हैं, वैसे तो शादीशुदा कुंवारे। अब आगे पंडित घेर लिया, अगर आप संतान नहीं होगी तो नरक में जाओगे। संतान तो बिना शादी के तो होती थी। और मैं भी उस समय 22 साल का, अब मैं भी गड़बड़ में पड़ गया। लेकिन अब जितना समझ आ गई उतनी उस समय समझ तो नहीं थी इतनी ज्यादा। नरक किसको पसंद है? जो भी है ही नहीं, फिर भी कल्पना में ही डर लगता है, नरक की कल्पना से। 3 दिन की मेरे को मुद्दत दे दी रिश्तेदार, 3 दिन में सोच रहे वो नाम के नरक में जाएगा। नरक के भी कई डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो जिसको पुत्र नहीं होगा वो नाम के नरक में जाएगा। ध्रुव जाएगा, शर्मिला जाएगी, सुषमा स्वराज जाएगी, मीराबाई गई, ऋषि दयानंद गया। नरक में सोसाइटी तो बढ़िया बढ़िया, स्वर्ग में इतनी बढ़िया सोसाइटी नहीं मिलेगी नरक में। मैं सोचता रहा, पंडित कहता है 3 दिन सोचता रहा, 3 दिन की मुद्दत दी थी, 3 दिन रात मेरे को नींद दिया। सचमुच मैं नरक में जाऊंगा, सचमुच मैं नरक में जाऊंगा।
शिव ने ऐसे सुझा मेरे को, हमें महापुरुषों का नाम संत ज्ञानेश्वर, 4 भाई बहन कुंवारे, न ज्ञानेश्वर ने शादी की, न निवृत्तिनाथ ने शादी की, न मुक्ताबाई ने शादी की, न सोपान देव ने शादी की। 4 देखे, हौसला बढ़ गया। फिर मीराबाई का स्मरण आ गया, शादी तो उसने की थी लेकिन संतान तो उसको नहीं थी, वो कहाँ होगी। फिर ऐसे करते करते 150 व्यक्ति जो महान थे, विवेकानंद, सारी सोसाइटी की लिस्ट बनी और मेरा जो हौसला बढ़ गया, पंडित जी के घर में खुद ही चला गया। मैंने कहा पंडित जी मैं जाने को तैयार हूँ। क्या बोल रहा है, नरक का तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं होता। तो मैंने कहा नाम नहीं लेने को तैयार, तो मैं जाने को तैयार हूँ। कैसे? मैंने कहा तो आप वहां नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वर्ग के मेंबर हो, आपको बच्चे हैं, आप तो वहां होंगे नहीं। पहली पसंद ये है कि वहां पंडित नहीं होगा कोई भी, क्योंकि सारे पंडित भी आए हुए होते हैं, कुंवारा पंडित। तो मेरी सोसाइटी बढ़िया है, और जो सत्संग करेंगे हम वहां, वो नरक रहेगा ही। आप जहां जाओगे वहां स्वर्ग होगा, लेकिन आप नरक करोगे। कहीं पोल्यूशन आप बढ़ाओ, खराब करोगे, क्योंकि जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां का पोल्यूशन अपने आप ही खराब हो जाता है, नाक में से गंदी हवा छोड़ छोड़ करके। इसलिए हम जाने को तैयार हैं। अब उसके आगे उसका कोई जवाब नहीं, क्या जवाब दे। तो ऐसे कल्पना की, और जितना जितना आप वहमों में फंसते चले जाओगे, आपको धर्म का रहस्य, इन मूर्तियों का रहस्य, इनके तत्वज्ञानों का रहस्य कभी भी समझ में नहीं, क्योंकि इसके लिए गहरा चिंतन करना पड़ता। शिव नाम का कोई व्यक्ति हुआ नहीं है, ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति हुआ नहीं है, विष्णु नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, दुर्गा नाम की कोई स्त्री पैदा नहीं हुई है। ये सब शक्तियां, एनर्जियां हैं, और हर एनर्जी का अपना अपना काम है। सर्जन एक प्रकार की एनर्जी के बिना सर्जन नहीं हो सकता। तो जो उत्पत्ति की एनर्जी है उसका नाम ब्रह्मा है, फिर उनकी बढ़ोतरी, उनका पालन पोषण, उनको पूरी उम्र में लाना, वो विष्णु है। और फिर जब उसका उपयोग समय आ जाता है, उसका संहार करने वाला कौन? वो शिव है। फसल बीजी, ब्रह्मा का काम हो गया, फसल तैयार हो गई, लेकिन तैयार होकर के जब आप उसको घर न काट करके नहीं लाओगे, फसल किस काम की आपके? फिर आपको क्या लेना पड़ता है? दराती लेनी पड़ती है कि शिव शक्ति जागी, और आपने फसल काट ली और घर में धान लिया। जो खड़ी थी फसल, उसका संहार तो किया आपने। सर्जन, पालन, विसर्जन, इन 3 तत्वों के तत्व जो है उनका नाम ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश। और जब तक आप इसको कोई आदमी, व्यक्ति ऐसा समझते रहोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और ये आपके जीवन के अंदर नित्य क्रिया चलती है, इन 3 देवताओं की क्रिया पर ही आप जीते हो, नहीं तो आप जी नहीं सकते। श्वास छोड़ते हो, विसर्जन है, शिव शक्ति। लेते हो, सर्जन है। ये जो हमारा योग विद्या है, इसमें 3 स्थितियां बताइए, पूरक, कुंभक, रेचक, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। पूरक यानी श्वास खींच लो, कुंभक यानी थोड़ी देर टिकता है, श्वास आप देते हो एकदम छूटता नहीं है, ऐसा नहीं आता है, थोड़ी बीच में स्टे होता है, थोड़ा सा रुकावट होती है, रुक जाता है मामला।
आपके हर श्वास क्रिया रिदम जिसको कहते हैं, दिन भर जितने श्वास लेती हो आप इन 3 क्रिया में से आपको गुजरना पड़ता है। आप श्वास लिया, फिर थोड़ा रुका, फिर आपने छोड़ा। रेचक, पूरक कुंभक रेचक, योग विद्या में कहते हैं। इन 3 देवताओं के सहारे तो हम मिनट पर जीते हैं। हमारा एक सेकंड ऐसा नहीं कि ये देवताओं के हम उपासना नहीं कर पाएंगे, हम जी नहीं सकते। अब ये 3 शक्तियां हैं, लेकिन इसकी मूर्तियां बनाई गई है। और जब से मूर्ति बनी तत्व ज्ञान खत्म हो गया। जब से मूर्तियां बनी है लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। यही मोहम्मद को कार्य करना पड़ा। मोहम्मद पैगंबर के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो मान्यता है कि वो मूर्ति पंजक है, वो मूर्ति के नाम पर भी उनके अंदर लड़ाइयां होती थी। जितने कबीले होते थे उनके मूर्ति के देवता होते थे। किसी का कागज का देवता, किसी का मिट्टी का देवता, किसी का लकड़ी का देवता, किसी का फलाने का देवता। ये कबीले होते थे। कबीले यानी जातियां, और उनका देवता किसी का लकड़ी का, किसी का कागज का, किसी का पत्थर का, किसी का जितनी धातुएं होती थी, किसी का पित्तल का, किसी का तांबे का। और जीत कब मानी जाती थी? जब उस देवता की रक्षा के लिए सारे लोग इकट्ठे होते। लड़ाई के मैदान में जाना, उस देवता की रक्षा करना। देवता गिरा के हार गया, अब एक लकड़ी के देवता वाला जा रहा है कबीला, दूसरा पत्थर के देवता वाला कबीला आ रहा है अपना देवता लेकर के। तो जिसका देवता गिरा दिया गया वो उनकी शरण में चला जाए। मोहम्मद को लगा ये क्या पागलपन है। अरे ये तो आपको पीस देते नहीं, शांति नहीं देते। एक लकड़ी आपको नचाती है, एक पत्थर आपको नचाता है। आप अपने भाई के साथ भी मार रहे ले तो पत्थर के नाम पर, लकड़ी के नाम पर। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? आप ज्यादा श्रेष्ठ हो कि एक लकड़ी ज्यादा श्रेष्ठ है? आप ज्यादा श्रेष्ठ हो कि पत्थर ज्यादा श्रेष्ठ है, कागज ज्यादा श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हो। आप चेतन हो, वो जड़ है। फिर वहां से मूर्तियां हटाई। फिर भी गहरे संस्कार उन्होंने देखे कि ये जो वंश परंपरागत जन्म जन्मांतर के ये जो कोई न कोई मूर्ति चाहिए, ये निकल नहीं सकता इनके चित्त के अंदर से। आखिर में उसको एक पत्थर काबा का रखना ही पड़ा। ये जड़ का पुजारी इतना पक्का है कि जड़ को कभी छोड़ नहीं सकेगा। लेकिन ये 50 प्रकार के जड़ है, इनसे मुक्त करो, एक जड़ के ऊपर प्यार करो। तो जाकर के उस पत्थर को चूमते हैं जो काम आते मूल पत्थर। फिर 4 खलीफा, उनके टुकड़े हो गए, सरदार जो बट गए, वो चारों को फिर कहा कि चद्दर लाओ, चद्दर पर ये पत्थर रखो, सांझा देवता बनाओ। पहले अलग अलग देवता थे, तुम लड़ते थे, अब तुम्हारा देवता ही मैं सांझा कर देता हूँ, अब तो किससे लड़ोगे? इसलिए वो पत्थर 4 खलीफाओं ने उठाया और वो चद्दर दे करके गए। वहाँ जहाँ काबा है, जहाँ इतने बड़ी ईद के लिए लोग जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ रख दिया। अब उसको चूमते हैं सारे मिलकर के, शेख हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, जितने मुसलमान है उतने उस पत्थर को चूमेंगे, उसका स्वागत। लेकिन जड़त्व हटा नहीं। अब ये जड़त्व जिस समय हट जाता है उस समय आपको असलियत का पता लगता है। जब तक किसी भी सगुण का सहारा आदमी लेता है, निर्गुण में प्रवेश नहीं कर सकता, वो लंगड़ा है। इसलिए सगुण के सहारे से मुक्त होना मुक्ति। सगुण के सहारे से मुक्त कैसे होता है? जब उसकी मूल फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान, इसको समझ लेंगे।
अगर आप शिव जी को समझेंगे कि आदमी था, हाथ थे, पैर थे, उसका ससुर भी था, उसकी सास भी थी, उसकी बारात भी निकली, उसके ये भी हो गया, वो भी हो गया, मान भी हो गया, अपमान भी हो गया, तत्व नहीं बनता। तत्व का कोई मान अपमान नहीं होता, व्यक्ति का होता है। आपने व्यक्ति बना दिया क्योंकि आप व्यक्ति हो, इससे ज्यादा आपकी ऊंची उड़ान हो भी नहीं सकती। अब इससे ऊपर उठने वाली उड़ान देनी पड़ती है तो फिर आदमी परमात्मा में जाओ।